विशेष शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे साथियों के लिए दो बड़ी खुशखबरियां सामने निकल के आई है। जी हां साथियों, देखिए वैसे तो भविष्य में आपको बहुत सारे स्टेट्स में विशेष शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है, लेकिन भाई अभी दो स्टेटों में लगभग भर्ती की स्थिति क्लियर हो चुकी है। अपने को भाई पदों की संख्या का पता लग गया है और इसके अलावा एलजी सर से स्वीकृति मिल चुकी है, विभागों से स्वीकृति मिल चुकी है और बहुत जल्द भाई आपको दोनों जगह पे विशेष शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है। देखिए साथियों, मैं बात कर रहा हूं अभी भाई दिल्ली और राजस्थान इन दोनों स्टेटों की। हालांकि अपना दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो भाई मैं इन दोनों जगह की यहाँ पे बात करने वाला हूं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई राजस्थान में जो विशेष शिक्षक भर्ती होने वाली है भाई वहां पे डीपीसी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, पदों की स्थिति अपने सामने क्लियर हो चुकी है और भाई योग्यताएं वगैरह अपने सामने क्लियर है, सिलेबस वगैरह सब कुछ अपने सामने अब क्लियर हो चुका है और बहुत जल्द आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो भाई इसके बारे में अपन यहाँ पे विस्तार से बात करेंगे, कितने पदों की योग्यता क्या होगी, एग्जाम कब तक होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इन सभी चीजों को लेकर अपन यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा भाई दिल्ली में भी बहुत जल्द विशेष शिक्षक भर्ती होने वाली है। यहाँ पे एलजी सर से स्वीकृति मिल चुकी है, तो एलजी ने भाई स्वीकृति दे दी है। अब भाई 450 पदों के ऊपर बहुत जल्द विशेष शिक्षक भर्ती होगी, तो अपन इसको लेकर भी यहाँ पे विस्तार से बात करेंगे। भाई पद कितने होंगे, योग्यता इसकी होने वाली है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, पिछली भर्ती में भाई पद कितने थे, इसके अलावा पिछली भर्ती में कितने स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया था, कट ऑफ क्या रही थी, इन सभी चीजों को लेकर अपन यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा देखिए जो दिल्ली में जनरल पीआरटी का एग्जाम होता है, जो भाई सामान्य शिक्षक यहाँ पे बनते हैं, जिन्होंने सामान्य डीएलएड करके और अपने यहाँ पे जनरल पीआरटी टीचर बनते हैं, तो उस भर्ती को लेकर अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि भाई अपनी देखिए आपको पता ही होगा कि भाई एक जनरल पीआरटी का एग्जाम तो अभी हो चुका है, एक भर्ती तो अभी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि कंप्लीट तो नहीं हुई, लेकिन एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन भाई आपको बहुत जल्द वहां पे एक और नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो भाई उसको लेकर भी अपन यहाँ पे चर्चा कर लेंगे कि भाई आपकी नई वैकेंसी कब तक आने वाली है। अब देखिए भाई अपन इन सभी मुद्दों को लेकर अब अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए भाई सभी मुद्दों के ऊपर बात करें उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि भाई बहुत बार क्या होता है अपने सामने ऐसी परिस्थिति आती है, या तो हम किसी एक एग्जाम की तैयारी को छोड़ के किसी दूसरे एग्जाम की ओर स्विच कर रहे होते हैं। जैसे कि भाई बहुत सारे साथी होंगे जो अभी किन्हीं और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन भाई जैसे इन भर्तियों का नोटिफिकेशन आएगा वो उन भर्तियों की तैयारी को छोड़ के और इन भर्तियों की ओर आ जाएंगे। या कई बार ऐसी परिस्थिति अभी बनती है कि भाई हम दो एग्जामों को एक साथ में लेकर चल रहे होते हैं। तो भाई ऐसे टाइम पे क्या होता है, ऐसे टाइम पे भाई हम दोनों भर्तियों के लिए अलग अलग कंटेंट इकट्ठा करते हैं। हम भाई स्टडी नोट्स लेके आते हैं, बुक्स लेके आते हैं, इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो वहां पे क्या होता है हमारा भाई एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है कि भाई हम इसके लिए अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, इसके लिए अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन भाई अभी इस समस्या का समाधान मिल चुका है। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में सभी भर्तियों की टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाए, तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि देखिए भाई टेक्स्ट बुक अपना एक सब्सक्रिप्शन लेके आ रहा है, जिसमें आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में सभी भर्तियों की टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा भाई उनके एक सिंगल पास में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो, साथ में टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स और पास एलिट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भाई अगर आप लोग टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको 900 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में आपको 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे आपको भाई 10,000 से ज्यादा स्टडी नोट्स, साथ में भाई डाउट सपोर्ट, ये सभी चीजें देखने को मिल जाती है। यदि आप लोग भी अगर अभी टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करते हैं तो आपको भाई 0 प्लेटफॉर्म फीस पे करनी है, मतलब कि वहां पे कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं है आपके भाई, बिना प्लेटफॉर्म फीस किए भी पे किए भी आप टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट हैं तो भाई आपको कोई नया पास नहीं लेना, आपके पहले वाले पास को यहाँ पे अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो भाई अगर आप लोग भी अभी टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप लोग टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप लोग मेरा कूपन को TASP यूज करते हो तो आपको 12% तक का अलग से डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप लोग टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए अब अपन इन सभी मुद्दों के ऊपर बात कर लेते हैं, अपने वीडियो के मुद्दे के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई राजस्थान में आपके यहाँ पे फर्स्ट ईयर टीचर की वैकेंसी आने वाली है, मतलब कि पीजीटी के पदों के ऊपर भर्ती आने वाली है, व्याख्याता के पदों के ऊपर भर्ती आने वाली है। हालांकि देखिए भविष्य में आपको यहाँ पे सेकंड ग्रेड में 863 पद खाली है, तो वो भर्ती भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब डीपीसी कंप्लीट हो जाएगी तो भाई थर्ड ग्रेड में भी आपको यहाँ पे पद देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी भाई जो एकदम स्पष्ट कोई भर्ती है, तो एकदम क्लियर कोई भर्ती है, तो वो अपने सामने भाई व्याख्याता के पदों के ऊपर। क्योंकि देखिए भाई व्याख्याता के पदों के ऊपर यहाँ पे भर्ती होने वाली है, जिसमें भाई आपके 224 टोटल पद खाली थे। हालांकि अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 242 पद खाली थे, उसके बारे में भी यहाँ पे मैं बात करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई जो 224 पद खाली थे उनमें से भाई 112 मतलब भाई 50% पदों के ऊपर यहाँ पे डीपीसी कंप्लीट हो चुकी है। और भाई ये अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, भाई डीपीसी जो अपनी कंप्लीट हुई है उसका प्रूफ भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। तो भाई वहां पे अभी आपके 50% पदों के ऊपर डीपीसी कंप्लीट हो चुकी है, तो भाई 50% हो गई 112, मतलब कि 112 पदों के ऊपर जो डीपीसी कंप्लीट हो गई है। जो भाई सेकंड ग्रेड में स्पेशल एजुकेशन में टीचर लगे हुए थे उनको यहाँ पे प्रमोट करके और अपना फर्स्ट ग्रेड टीचर बना दिया गया है। तो भाई 50% तो वो हो गए। इसके अलावा 50% अब अपने नए पद सर्जित हुए, मतलब कि इनमें से 224 में से 112 पद तो अभी यहाँ पे नए बच गए हैं, 112 पदों पे यहाँ पे प्रमोशन हो गए। तो भाई 112 पद तो अपने ये बच गए हैं। इन 112 पदों के अलावा भाई एक ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई अभी अपने 18 पद नए सर्जित हो रहे हैं यहाँ पे। तो भाई वो 18 पद और इसमें आप देखिए पूरे ऐड होते हैं या इनमें भी भाई 50% पदों के ऊपर डीपीसी होती है, वो अभी आगे देखा जाएगा। लेकिन भाई अभी जो अपने सामने क्लियर है कि भाई कितने पद हैं, तो भाई 112 पद तो क्लियर है। अब इन 18 पदों में से भाई या तो 18 पद इसमें नए ऐड हो जाएंगे, या इनमें अगर भाई 9 पद भी ऐड होते हैं तो लगभग आपके 121 पद यहाँ पे हो जाएंगे। इस तरीके से भाई ये टोटल मिला के आपके 242 पद हो रहे थे, जो आपको भाई बहुत पहले से सुनने में आ रहा है कि भाई 242 पदों के ऊपर भर्ती होगी। तो भाई इस तरीके से 242 पद हो रहे हैं। लेकिन
लेकिन इनमें अभी जो डीपीसी हुई है वो भाई 112 पदों के ऊपर हुई है। बाकी अपने सामने जो पद आएंगे वो भाई आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे नोटिफिकेशन में। अब देखिए भाई, जब भी कोई भर्ती होती है उस भर्ती के दौरान जब डीपीसी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है उसके बाद भाई भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाती है, क्योंकि देखिए बाद में तो भाई विभाग के पास सारी पोस्ट है कि भाई कितने पद खाली है, कितने पदों के ऊपर भर्ती करवानी है, तो विभाग के ऊपर है। वो जो भी उनके भाई अपने आंतरिक यहाँ पे प्रक्रिया होगी वो कंप्लीट करके और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो भाई जो भी अभी अपने ऐसे साथी है जो भाई यहाँ पे राजस्थान में व्याख्याता भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं उनको भाई मेरा यही सजेशन होगा कि भाई अब आपको बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए होने को ये भी हो सकता है कि भाई आपको इसी महीने वैकेंसी देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई 1 महीना 2 महीना या 2.5 महीना भी लग जाए। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि भाई आने वाले 1 से 2 महीने या 2 से 3 महीने में, मतलब कि आपको इन आने वाले 2 महीनों में आपको लगभग ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि देखिए अब जो भी प्रक्रिया थी वो लगभग सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी है। और बाकी देखिए मैं ये भी बोलूंगा, अब आपको पता होगा भाई आरपीएससी का भाई पेपर का स्टैंडर्ड कितना हाई हो गया है। तो अगर आप लोग भाई अभी व्याख्याता भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बोलूंगा अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, ताकि भाई बाद में ऐसा ना हो कि आप 40% मार्क्स भी ना ले पाओ और आप भाई यहाँ पे कट ऑफ तो बहुत दूर की बात है, आप पहले यहाँ पे पेपर में जो अपना पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो भी कंप्लीट ना कर पाओ। इसलिए भाई अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो, ताकि भाई जब भी भर्ती का नोटिफिकेशन आए उसके बाद में आपको यहाँ पे कोई ज्यादा यहाँ पे इस तरीके से हड़बड़ाहट ना हो कि भाई मेरी तो भी तैयारी नहीं हुई है, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो और अब आपको यहाँ पे बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी देखने को मिलने वाला है। इसके बाद देखिए भाई योग्यता का वैसे तो आप लोगों को पता होगा, ना पता हो तो भी मैं बता देता हूं कि भाई देखिए अगर आप यहाँ पे व्याख्याता बनना चाहते हो तो आपके पास में बीएड होनी चाहिए विशेष शिक्षा में, मतलब कि स्पेशल एजुकेशन में आपने बीएड कर रखी हो। इसके अलावा आपके पास में एमए भी होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए अगर आपने ये देखिए ये अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में बीएड कर रखी हो और एमए है तो, अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर मैं आपको बोलूंगा आपने भाई 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा हो, मतलब कि 2 वर्ष का डिप्लोमा हो विशेष शिक्षा में। जैसे कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने भाई डीएलएड कर रखा होगा अपनी विशेष शिक्षा में। तो भाई देखिए अगर आपने डीएलएड रखी है विशेष शिक्षा में, इसके साथ में अगर आपने जनरल बीएड भी कर रखी है, साथ में आपके पास में एमए भी है, तो भी आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। मतलब कि आपने विशेष शिक्षा में अगर बीएड नहीं कर रखा है, आपने डीएलएड कर रखा है, तो भी आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हो। लेकिन आपके पास में भाई ये दोनों यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो भाई ये इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। नोटिफिकेशन का मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई देखिए भर्ती की लगभग सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब भाई विभाग के पास में लगभग पदों की स्थिति भी क्लियर हो चुकी है कि कितने पद खाली है। तो भाई अब आपको बहुत जल्दी यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि देखिए क्लियर अभी कोई नहीं बता सकता कि कब नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये चीजें तो मेरे को लगता है कि भाई अभी विभाग को भी नहीं पता होगा कि हम कब नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। लेकिन हाँ अब देखिए अपन जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपन एक आइडिया लगा सकते हैं कि अब भाई देखिए लगभग सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा देखिए भाई एग्जाम का मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जितना जल्दी अपना नोटिफिकेशन आएगा उतना जल्दी आपका एग्जाम होगा। अगर देखिए अभी ये महीने 2 महीने में अपना यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं तो भाई पूरी संभावना यही होगी कि भाई लगभग नवंबर के आसपास में जाके आपका एग्जाम भी हो जाएगा, मतलब कि इसी साल आपका एग्जाम भी करवा लिया जाएगा। तो भाई ये अपने राजस्थान में जो विशेष शिक्षक भर्ती होने वाली है उसका मैंने यहाँ पे आपको पूरी डिटेल यहाँ पे बता दी है। इस भर्ती का सिलेबस मैंने भाई पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो वीडियो देख लेना। उसमें मैंने इसका पूरा सिलेबस अच्छे से बताया कि किस किस तरीके से इसका सिलेबस रहने वाला है। बाकी इसकी स्ट्रेटेजी को लेकर आगे अपना बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि अगर आप इन दोनों भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप इन दोनों में से किस भर्ती को टारगेट कर रहे हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग अपन आगे वीडियोस लेके आते रहें, ताकि आप लोगों के लिए भी थोड़ी सहूलियत होगी, मेरे लिए भी सहूलियत होगी कि भाई मेरे को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने हैं और आप लोगों को भी अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। अब देखिए भाई राजस्थान की भर्ती की मैंने यहाँ पे चर्चा कर लिया। अब अपन बात करते हैं भाई जो दिल्ली में विशेष शिक्षक भर्ती आ रही है उसको लेके। तो भाई देखिए राजस्थान में तो आपके आ रही है यहाँ पे पीजीटी की लेवल पे, मतलब कि यहाँ पे व्याख्याता के पदों के ऊपर भर्ती, और भाई दिल्ली में आ रही है आपके यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक की भर्ती, मतलब कि पीआरटी टीचर की भर्ती आ रही है। तो भाई देखिए अगर आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है विशेष शिक्षा में, मतलब कि जो आपने अगर डीएलएड कर रखा है आपने, अगर आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है विशेष शिक्षा में, तो भाई आप इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। और भाई देखिए यहाँ पे आपको 450 टोटल पद देखने को मिल रहे हैं। तो भाई 450 पदों के ऊपर भर्ती आ रही है। इसके अलावा योग्यता मैंने बता दी है, डीएलएड कर रखी है विशेष शिक्षा में, साथ में भाई आपने सीटेट भी क्वालिफाई कर रखा हो। क्योंकि देखिए आप लोगों को पता ही होगा जैसे कि अपने राजस्थान में भाई रीट पात्रता परीक्षा होती है, वैसे ही भाई सेंटर में अगर आपको प्राथमिक टीचर बनना है तो वहां पे आपको सीटेट क्वालिफाई करना होता है। तो भाई अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है और अगर आपके पास में डीएलएड की डिग्री है तो भाई आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा देखिए भाई नोटिफिकेशन की मैं बात करता हूं तो भाई देखिए यहाँ पे एलजी सर से स्वीकृति मिल चुकी है। अब भाई एलजी सर से स्वीकृति मिलने के बाद में विभाग जो भी उनकी आंतरिक प्रक्रिया है वो जल्दी कंप्लीट करके और बहुत जल्द आपके सामने इस भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो आपकी भर्ती आई है दिल्ली में, अभी देखिए दिल्ली में भाई आपने 3 जगह से वैकेंसी आती है। एक आती है अपनी एनडीएमसी से, एक आती है अपने डीओई से और एक आती है अपनी एमसीडी से। मतलब कि दिल्ली में 3 डिपार्टमेंट है, ये तीनों डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसी भेजते हैं DSSS को, फिर DSSS अपना नोटिफिकेशन जारी करता है। तो भाई देखिए ये जो अभी 450 पद आए ये आए अपने डीओई से, जो डीओई डिपार्टमेंट है वहां से भर्ती आपको देखने को मिल रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई डीओई में पहली बार यहाँ पे परमानेंट टीचर की भर्ती हो रही है विशेष शिक्षा में। हालांकि देखिए एमसीडी में पहले भी हुई है, लेकिन भाई डीओई डिपार्टमेंट में पहली बार वैकेंसी आ रही है एकदम परमानेंट टीचर के तौर पर। तो भाई आपको ये सुन के खुशी हुई होगी कि चलो डीओई ने भी अपना पद देना स्टार्ट कर दिया और परमानेंट टीचर की भर्ती स्टार्ट कर दी है। तो देखिए यहाँ पे
450 टोटल पद है। डीएलएड और सीटेट आपके पास में होना चाहिए। नोटिफिकेशन का मैंने बता दिया कि भाई देखिए एलजी सर से स्वीकृति मिल चुकी है, तो अब आपको बहुत जल्दी यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैं देखिए आपको जो प्रीवियस की जो भर्ती है, मतलब कि जो इससे पहले भर्ती हुई थी, हालांकि देखिए डीओई में अपनी भर्ती नहीं आई थी, लेकिन एमसीडी में जो भर्ती आई थी उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा। भाई वो भर्ती आई थिंक 2020-21 में आई थी, तो लगभग वो 21 में इसका एग्जाम हुआ था। तो देखिए 21 में जिस भर्ती का एग्जाम हुआ था, इससे पहले वाली भर्ती का, उसमें अगर मैं बात करता हूं कि भाई टोटल सीटें कितनी थी, तो भाई वहां पे आपको टोटल 1126 टोटल सीटें आई थी, मतलब कि 1126 पोस्टों के ऊपर वो भर्ती हुई थी। और उस टाइम पे जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उनकी संख्या कितनी थी, तो भाई वो थे यहाँ पे 6653, मतलब कि आप मान सकते हो कि लगभग भाई 6500 के आसपास स्टूडेंटों ने यहाँ पे एग्जाम दिया था। तो भाई देखिए अभी यहाँ पे कॉम्पिटिशन आप देख सकते हो भाई कितना कम कॉम्पिटिशन है, मतलब कि लगभग 6500 स्टूडेंटों ने ओनली एग्जाम दिया है, और भाई 1126 टोटल पद थे। लेकिन अब आप ये मत सोचिएगा कि भाई इस बार भी आपके इतने स्टूडेंट एग्जाम देंगे, वो भाई 2021 की बात है, भाई लगभग 5 साल बीत चुके हैं, तो अब ये और भी स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम देंगे। इसके अलावा देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया पदों की संख्या भाई 1126 थी, यहाँ पे स्टूडेंटों की संख्या थी जिन्होंने एग्जाम दिया था वो थे भाई 6653। इसके अलावा अगर अपन कट ऑफ की बात करते हैं, तो देखिए भाई यहाँ पे जनरल की कट ऑफ जो गई थी, यूआर की कट ऑफ थी वो थी भाई 107। ये भाई जो कट ऑफ है वो 200 नंबर में से है, 200 में से 107 गई थी भाई जनरल की। ईडब्ल्यूएस की गई थी भाई 89 कट ऑफ, ओबीसी की गई थी भाई 84, एससी की थी यहाँ पे 85 और एसटी की थी यहाँ पे 60 कट ऑफ। मतलब आप देख सकते हो कि लगभग भाई 50% मार्क्स अगर आप लेके आते हो तो आप जनरल कैटेगरी में भी यहाँ पे क्वालिफाइड है, लगभग 50% से थोड़ा ज्यादा है ये। लेकिन भाई अगर आप लोग 50% लेके आते हो तो भाई जनरल कैटेगरी को छोड़ के बाकी किसी भी यहाँ पे कैटेगरी में 50% से ज्यादा कट ऑफ नहीं गई है भाई, 40% तक भी कट ऑफ रुकी हुई है यहाँ पे। तो भाई अभी आप लोग देख पा रहे होंगे भाई कट ऑफ यहाँ पे बहुत कम थी, लेकिन भाई अब आप ये मत सोचना कि इस बार भी इतनी कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि देखिए भाई अभी 5 साल बीते हैं, तो भाई बहुत सारे नए स्टूडेंट भी आए हैं, कंपटीशन भी बढ़ा है। इसके अलावा पहले इतने स्टूडेंटों को पता भी नहीं होता था कि यहाँ पे वैकेंसी आ रही है, अब भाई बहुत सारे स्टूडेंट जागरूक हो गए, उनको पता भी लग जाएगा कि भाई यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। तो भाई कहीं ना कहीं थोड़ा तो कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं है कि भाई आप सोचो कि भाई बहुत ज्यादा कट ऑफ चली जाएगी, कोई डबल हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत कट ऑफ यहाँ पे आपको ऊपर चढ़ाव देखने को मिलेगा, बाकी ज्यादा कोई चढ़ाव भी देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई देखिए मैंने ये चीज आपको बता दी है, इस भर्ती का मैंने आपको बता दिया, दोनों विशेष शिक्षक भर्तियों को लेकर मैंने आपको पूरी चीजें विस्तार से बता दी है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली में देखिए ये तो आपकी विशेष शिक्षा में भर्ती, स्पेशल एजुकेशन में भर्ती, लेकिन भाई जो सामान्य शिक्षा में भर्ती आती है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा अभी भाई आपके पीआरटी के एग्जाम हुए हैं, तो भाई उस पीआरटी के एग्जाम को लेकर और इस भर्ती को लेकर, वैसे तो अपना जो पीआरटी वाला एग्जाम, अपना जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है जिसमें अपन DCCC पीआरटी को लेकर वीडियोस बनाते हैं, मैं उस चैनल के ऊपर बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें अपन विस्तार से बात करेंगे इस एग्जाम को लेकर भी, आने वाली भर्ती को लेकर भी, सभी चीजों को लेकर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूं कि भाई दिल्ली में आपको सामान्य शिक्षकों के पदों के ऊपर भी भाई बहुत जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी पीआरटी में, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता होगा, अभी भी मैंने इस वीडियो में भी आपको बताया कि भाई दिल्ली में एक तो आपके डीओई से वैकेंसी आती है, एक आपके एमसीडी से वैकेंसी आती है और एक आपके एनडीएमसी से वैकेंसी आती है। तो भाई देखिए अभी आपके डीओई और एनडीएमसी इन दोनों डिपार्टमेंटों ने तो अपनी वैकेंसी भेज दी थी, और जो अभी भर्ती हुई है वो इन दोनों डिपार्टमेंटों की भर्ती हुई है। लेकिन भाई एमसीडी डिपार्टमेंट में लास्ट जो वैकेंसी हुई थी पीआरटी की वो हुई थी भाई 2018 में, तो भाई अभी भाई बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है। इसके अलावा आपको पता भी होगा कि भाई बीच में एक बार 1147 पोस्ट अपनी एमसीडी ने भेजी थी यहाँ पे DCCC को, लेकिन किन्हीं रीजनों से उन्होंने अपनी पोस्टें वापस मंगवा ली थी, तो भाई अभी वहां पे भी भाई बहुत सारे पद खाली है। तो भाई एमसीडी की वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, अपन इसको लेके भी भाई अलग से यहाँ पे बात करेंगे अपने DCCC वाले चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी भाई इस दिल्ली पीआरटी में विशेष शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो भाई वो अपने DCCC वाले चैनल से जुड़ जाना, वहां पे अपन इस भर्ती के सिलेबस को लेके, इसके अलावा प्रीवियस के पेपरों को लेके, कट ऑफ को लेके, तैयारी को लेके, स्ट्रेटेजी बुक्स वगैरह सब चीजों को लेके अपन वहां पे विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि देखिए ये अपना जो चैनल है इसको मैंने एक तरीके से प्रॉपर राजस्थान की वैकेंसियों के लिए बना दिया है। तो अगर आप लोग DCCC वाले स्टूडेंट है तो भाई आप लोग अपने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब देखिए भाई इन दोनों वैकेंसियों को लेकर जो भी चर्चाएं करनी थी मैंने लगभग कर ली है। बाकी इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, भाई कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई कर दूंगा, आपके सवालों के जवाब आपको मैं वहीं पे दे दूंगा। बाकी अब आई होप कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। और भाई अभी मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड से इस वीडियो में बोल रहा हूँ, तो भाई आप लोग अगर ज्यादा स्पीड लग रही हो तो थोड़ा कम करके देख लेना। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो, ताकि मैं थोड़ा जल्दी भी बोल दूंगा। तो भी आपको ऐसा तो है नहीं कि कोई मैं पढ़ा रहा हूँ आपको चीजें और याद नहीं हो रही है, वैसे बस मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं स्पीड से भी बोल रहा हूँ तो आप लोगों को इससे आपत्ति नहीं होगी और आप लोग इन चीजों को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। बाकी आई होप कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। पसंद आया हो तो भाई अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, अपने इस चैनल के साथ में जोड़ना, ताकि भाई आने वाले टाइम पे अगर मेरे को लगेगा कि यार हाँ अपने स्पेशल एजुकेशन वाले साथी भी अपने साथ में जुड़ रहे हैं तो भाई मैं और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा, ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होंगे वो वीडियो और भाई मेरे को भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता रहेगा अगर आप लोग अपने इन वीडियोस को और भी लोगों तक शेयर करते रहेंगे तो। बाकी अभी भाई आने वाले टाइम पे और भी जैसे यूपी में वैकेंसी आएगी, हरियाणा में वैकेंसी आएगी, ये मैं विशेष शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूँ। यूपी, हरियाणा, पंजाब, आई थिंक भाई झारखंड में भी बातें चल रही है, तो और भी भाई बहुत सारे स्टेटों में वैकेंसी आने वाली है। उन वैकेंसीज को लेकर भी मैं चर्चा करता रहूंगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।